हेलो एवरीवन, आज हम EPFO का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आईएलओ में संगठित करने का अधिकार और सौदेबाजी का सम्मेलन कब हुआ। तो ये 1949 में हुआ, जिसे आईएलओ के 1949 सम्मेलन में अपनाया गया। यह 98 नंबर के रूप में जाना जाता है। आईएलओ के 8 प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, जिनमें से यह एक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून संघ की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करें कि श्रमिक और व्यापार संघ के संरक्षण के क्या प्रावधान है। तो आईएलओ का यह कन्वेंशन व्यापार और श्रमिक और व्यापार संघ के संरक्षण की भी बात करता है, जिसमें भेदभाव की मनाही की बात करी गई है। व्यापार संघों को नियोक्ताओं को राज्य हस्तक्षेप व वर्चस्व या नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी की बात की गई है। सामूहिक सौदेबाजी से मजदूरी, कार्य घंटे, रोजगार के पहलू आदि में नियम और शर्त में एक स्पष्टता आती है। हड़ताल का अधिकार कुछ श्रमिकों की कुछ सीमाओं के अधीन हड़ताल का भी अधिकार है। कार्यान्वयन और परिवर्तन समर्थन करने वाले देशों को इसके उपाय करने भी होंगे। ये सब इसमें प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छा औद्योगिक संबंध है। नंबर 1 उच्च मनोबल, नंबर 2 सामूहिक सौदेबाजी, नंबर 3 औद्योगिक लोकतंत्र, नंबर 4 उच्च उत्पादकता। एक्सप्लेनेशन देखें तो औद्योगिक संबंध में अच्छे संबंध का क्या अर्थ है। अच्छे संबंध का अर्थ है सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध। इस संबंध में कई लाभ हैं, जैसे उच्च मनोबल, सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक लोकतंत्र, उच्च उत्पादकता, औद्योगिक शांति, परिवर्तन की सुविधा। उच्च मनोबल से क्या लाभ है। उच्च मनोबल से उद्यमों के भीतर आपसी सहयोग और विश्वास और सम्मान का माहौल बनता है। सामूहिक सौदेबाजी और श्रम प्रबंधन में सहयोग आता है। औद्योगिक लोकतंत्र से श्रम और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय होता है। सौहार्दपूर्ण संबंध से उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक संकल्प घोषणा 1948 के बारे में। इसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1948 या IPR 1948 के नाम से भी जानते हैं। इसमें उद्यमी और प्राधिकरण दोनों रूप में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया गया है। यानी राज्य उद्यमी भी होगा और वो प्राधिकरण भी होगा, अथॉरिटी भी होगा। IPR 1948 कहता है कि भारत एक मिश्रित आर्थिक मॉडल बनने जा रहा है। आर्थिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 पारित किया गया, क्योंकि IPR संकल्प 1948 को लागू करने के लिए ज़रूरी था। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योग कितने भागों में बांटा गया है। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सामरिक उद्योग, बुनियादी उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग,